Okay, children. Next topic is Coulomb's law in vector form, right? Coulomb's law क्या है आपको समझ आ गया होगा. What is Coulomb's law? Coulomb's law is always used to find out force acted between 2 point charges. Now we see Coulomb's law in vector form. Let us consider 2 point charges Q1, Q2. 2 point charge है और दोनों point charge के बीच का distance है R, right? और मान लीजिए दोनों चार्ज सिमिलर चार्ज है, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है. तो अगर ये दोनों पॉजिटिव होता, Q1 और Q2 जब पॉजिटिव होता तो Q1 Q2 को रिपेल करता, Q2 एट द सेम टाइम Q1 को रिपेल करता. तो Q1 Q2 के ऊपर फोर्स को एक्सर्ट करेगा, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, राइट. तो F21 मींस फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1. एट द सेम टाइम Q2 जो है Q1 के ऊपर फोर्स को एक्सर्ट करेगा, तो ये होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, करेक्ट. फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. अब ये देखिए, ये जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, फोर्स 2 पे कौन लगा रहा है? 1, क्लियर. और उसका डायरेक्शन कैसे? 1 से 2 के तरफ है. तो मैं डायरेक्शन को मेंशन करूंगा बाय यूजिंग यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू फाइंड टू शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. तो इस फोर्स का जो डायरेक्शन है ये 1 से 2 के तरफ है, तो मैं इसको लिखूंगा यूनिट वेक्टर R12, राइट. अब बताइए, ये जो फोर्स है F12 उसकी क्या डायरेक्शन है? उसकी डायरेक्शन जो है Q2 Q1 को रिपेल कर रहा है, तो ये डायरेक्शन. तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. उसकी जो डायरेक्शन होगी ये होगी R12 यूनिट वेक्टर, राइट. तो चलिए लिखते हैं टर्म्स. फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. तो ये वेक्टर फॉर्म आपको लिखना है. तो वेक्टर में दो चीजें मेंशन करते हैं हम, मैग्नीट्यूड भी मेंशन करते हैं और डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं. तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर्स का? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. तो ये तो हो गया फोर्स की मैग्नीट्यूड. फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. आपको डायरेक्शन बताना है इसका. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1? दिस इज द डायरेक्शन, 1 से 2 की तरफ है, तो मैं लिखूंगा R12, राइट. अगर मैं लिखूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो आप कैसे लिखोगे? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, राइट. तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड. ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ F12? डायरेक्शन ऑफ F12 क्या होगा? इट इज फ्रॉम 2 टू 1, तो मैं यहां लिखूंगा R21, राइट. तो ये आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है, इट्स अ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. एक चीज और बताऊं, जैसे यहां पे ये R12 जो है यूनिट वेक्टर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -R21. ऐसा क्यों लिखोगे भाई? ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों का जो मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, इक्वल है. बट माइनस का मतलब ये होता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल तो है यहाँ पे, बट डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है, राइट. तो ये R12 इज अपोजिट टू R21. तो मैं अगर इसको यहां मेंशन करूं, यहां पे अगर इसको यहां लिख दूं, इक्वेशन 1 में पुट करूं, तो इक्वेशन 1 में जब आप पुट करोगे तो क्या होगा? F21 इज इक्वल टू -K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहां होगा R21. अब देखिए K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R12, ये क्या हो? दिस इज F12, दिस इज F12. तो आप क्या लिख सकते हो यहां पे? दिस इंप्लाइज दैट F21 इज इक्वल टू माइनस F12. तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि फोर्सेस आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन. तो वेक्टर फॉर्म का ये एडवांटेज है कि वेक्टर फॉर्म से आपको मैग्नीट्यूड भी पता चल जाता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड. आपको ये भी पता चलता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आप यहां पे क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो. दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. आई थिंक क्लियर टू यू चिल्ड्रन? समझ आ गया होगा आपको वेक्टर फॉर्म. तो वेक्टर फॉर्म आप सिंपली याद रखिएगा, दिस इज द वेक्टर फॉर्म. और अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखना है वेक्टर कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, तो मैं ऐसे लिखूंगा F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2
बाय आर स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर। अब सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो ये वेक्टर फॉर्म है। तो ये आपको ऐसे याद रखोगे कि ये जो फर्स्ट और जो सेकंड इक्वेशन जो आपको दिख रहा है ये वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ का। आई थिंक क्लियर टू यू चिल्ड्रन, ठीक। ओके, एक दो चीज और मैं बताता हूं आपको इसमें, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए Q1 into Q2 अगर ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स द वैल्यू इज पॉजिटिव। वैल्यू क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे। अब बताइए Q1 into Q2 अगर ग्रेटर देन जीरो है और आपसे पूछे व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स, व्हाट इज नेचर ऑफ फोर्स, तो अब बताइए Q1 into Q2 ग्रेटर देन जीरो कब आएगा। ये तभी पॉसिबल है जब Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का जो साइन होगा, दोनों जो है सेम चार्जेस होंगे, दोनों या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे, तभी वैल्यू आपको ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, राइट। तो अब बताइए अगर दोनों पॉजिटिव है तो नेचर इज रिपल्सिव, अगर ये दोनों नेगेटिव चार्ज है तो ग्रेटर देन जीरो होगा। दोनों अगर नेगेटिव चार्ज है तभी ग्रेटर देन जीरो होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा तभी ग्रेटर देन जीरो होगा। देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स, फोर्स इज रिपल्सिव। ये हमेशा याद रखिएगा। इफ Q1 into Q2 is greater than zero, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं कि if Q1 into Q2 is greater than zero, then what is the nature of the force, तो आप याद रखिएगा फोर्स का नेचर कैसा होगा, फोर्स का नेचर रिपल्सिव होगा। ओके, अगर Q1 into Q2 लेस देन जीरो है, दैट मीन्स वैल्यू नेगेटिव में आना है। Q1 and Q2 को मल्टीप्लाई करने से आपको वैल्यू नेगेटिव में आना है। तो Q1 into Q2 is less than zero means what, ये नेगेटिव तभी होगा, लेस देन जीरो मींस वैल्यू नेगेटिव में होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब एक पॉजिटिव होगा, Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, आंसर आपको नेगेटिव में आ रहा है तो तभी लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तभी तो लेस देन जीरो है। तो ये जो होगा ये अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव। द नेचर ऑफ द फोर्स Q1 into Q2 ग्रेटर देन जीरो मींस द नेचर ऑफ फोर्स इज रिपल्सिव। अगर Q1 into Q2 लेस देन अगर जीरो है द नेचर ऑफ फोर्स इज एट्रैक्टिव, राइट। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, राइट। अगर मान लीजिए मैं पूछूं व्हाट डू यू मीन Q1 plus Q2 is equal to zero, ये क्या चीज को सिग्निफाई कर रहा है, ये क्या चीज को बता रहा है। Q1 plus Q2 equal to zero means what, क्लियर। अब मैं पूछूं व्हाट इज Q1 plus Q2 equal to zero का मतलब क्या है, ये क्या चीज को सिग्निफाई कर रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ ना, Q1 is equal to minus Q2, Q1 plus Q2 equal to zero means what, Q1 plus Q2 equal to zero means Q1 is equal to minus Q2। तो अगर कोई आपसे पूछे Q1 plus Q2 equal to zero क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये सिग्निफाई कर रहा है कि चार्जेस आर इक्वल, राइट, बट अपोजिट इन साइन। चार्जेस इक्वल है बट एक चार्ज प्लस है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव। चार्जेस आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन। अंडरस्टूड, आई थिंक क्लियर टू यू चिल्ड्रन, राइट। ये समझ आ गया आपको, ये क्लियर हो गया आपको, ये भी समझ आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड थैंक यू सो मच।